नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। आज मैं महामना के बगिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दो महान विद्वजन के बीच बैठा हूँ और उनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। आज काशी सहित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि भारत के अभूतपूर्व और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आज महामना के आशीर्वाद से अपने नॉमिनेशन का शुरुआत करने जा रहे हैं और बनारस में अपना रोड शो करने जा रहे हैं। और इसी के बीच इस रोड शो के लिए और वर्तमान चुनाव के परिदृश्य में हम बात करेंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय सहित पूरे भारतवर्ष के एक महत्वपूर्ण विद्वजन श्रीमान अरविंद जोशी सर से, जो अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष हैं तथा पूर्व में बीएचयू के चीफ प्रॉक्टर रह चुके हैं तथा अन्य बहुत सारे पदों पर अपना विशिष्ट योगदान दे चुके हैं। सर एक जाने माने समाजशास्त्री भी हैं। इस कारण एक प्रोफेसर, एक समाजशास्त्री और एक आम नागरिक होते हुए इस सरकार को किस प्रकार देखते हैं और आगे क्या होने वाला है, इससे संबंधित हम सर से बात करने जा रहे हैं। तो सर आपसे स्वागत है सर आपका सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे। सर सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आप इस सरकार को किस प्रकार मूल्यांकन कर रहे हैं। ये भी सरकार अपना कार्यकाल खत्म कर चुकी है, तो आप इसका मूल्यांकन किस प्रकार कर रहे हैं। देखिए, जो वर्तमान सरकार है इसका जब मैं मूल्यांकन करता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि अगर इस तरह की सरकार 1947 में बन गई होती तो जो हमारे देश की बहुत सारी समस्याएं थीं और जो आज भी अनवरत रूप से जारी हैं और उसको लोग बढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं, वो समस्या नहीं होती। जिस विकास की हम अपेक्षा कर रहे थे वो विकास उसी समय हो गया होता। लगभग कई दशकों तक हमने जिस चीज़ को नहीं समझा उसको मोदी जी ने 5 वर्षों में समझ लिया और देश की जो मूल समस्याएं थी, समाज के सभी वर्गों की जो समस्याएं थी, उनको उन्होंने समझने का प्रयास किया और समझने के बाद उन्होंने उस पर कार्रवाई की। जो बहुत सारी अधोसंरचना जो हमारे देश की थी, जो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई इतने दशकों के बाद भी, उसको मोदी सरकार ने 5 वर्षों में ठीक कर दिया। जैसे कि बिजली की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। ये बिजली की समस्या केवल लाइट और प्रकाश से संबंधित नहीं है, बल्कि रोजी रोजगार से भी जुड़ी हुई है और बहुत सारी चीजें बिजली से सीधे प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी होती हैं। वो समस्या देखिए समाप्त हो गई। संपर्क के जो मार्ग सबसे महत्वपूर्ण हुआ करते हैं किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए, किसी भी देश की जनसंख्या के कल्याण के लिए सबसे जरूरी हुआ करते हैं, वो सारे के सारे आप देख रहे हैं कितनी तेजी से इनका विकास हुआ है। इसी प्रकार से मोदी सरकार ने जो मूल समस्याएं थीं, समाज के सभी वर्गों की समस्या, चाहे वो महिलाओं से जुड़ी समस्या हो, चाहे वो किसी बुजुर्ग आदमी से जुड़ी समस्या हो, सब पर उन्होंने पहल की है। और आप एक एक पहल को अगर आप देखें तो एक पहल के कई पहलू हैं। जैसे अगर आपने एक उज्ज्वला योजना चालू की तो ये केवल महिलाओं जल्दी खाना बना लेगी इससे संबंधित नहीं है, वो पर्यावरण से भी जुड़ी हुई समस्या है, वो बालिका शिशुओं की शिक्षा से जुड़ी हुई समस्या भी है। उसको इतनी सहूलियत प्राप्त हो रही है, केवल महिला का स्वास्थ्य उससे ठीक हो जा रहा है, जल्दी खाना बना पा रही है, अपने बच्चों पर ध्यान दे पा रही है, अपने लिए भी वो ध्यान दे पा रही है। इसके साथ ही साथ जो पर्यावरण, जो पेड़ कट जाया करते थे बहुत सारे, वो पेड़ कटने से उससे बच जा रहे हैं। तो ये एक एक जो मोदी सरकार ने पहल की वो बहुत सारे क्षेत्रों पर वो अपना प्रभाव डाल रही है और इसके कारण 5 वर्षों में आप देखते हैं कि बहुत सारी समस्या समाप्त हो गई। महात्मा गांधी उस जमाने में स्वच्छता की बात करते हैं, उसके बाद देश में ध्यान नहीं दिया गया। पूरे विश्व में जो हमारी छवि थी बहुत खराब हो गई कि यहाँ जादू रहते हैं, यहाँ मदारी रहते हैं, यहाँ साधु सन्यासी रहते हैं, यहाँ कि लोग बड़े अजीब तरह के परंपरावादी दिखाई देते हैं। उसकी छवि पूरे विश्व में मोदी सरकार ने सुधार दी और आज पूरा विश्व जो है भारत की ओर देख रहा है। ये चुनाव हमारे सामने बहुत गंभीर चुनौती है और हमको ये देखना है कि हम इस चुनौती में कैसे खरे उतरते हैं। हमको पूरे के तौर पे देखना है कि जो देश के साथ जुड़ा हुआ हो, जो विकास के मुद्दे से जुड़ा हुआ हो, जो पूरे सब लोगों के कल्याण से जुड़ा हुआ, उसको हम लोग सरकार बनाने दें, उसको हम लोग वोट दें। तो सभी जागरूक लोगों से मेरा यही आह्वान है कि राष्ट्र को देख करके, नेशन के को देखते हुए, लोगों को देखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, इन सभी मुद्दों को देखते हुए हम लोग को ये पहल करनी चाहिए। सर, विरोधियों द्वारा यह आरोप लगाया गया इस सरकार के ऊपर कि देश में असहिष्णुता बढ़ चुकी है। एक नया शब्द जिससे सही में जीभ लड़खड़ा भी जाए, असहिष्णुता बढ़ रही है। और बुद्धिजीवियों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि इसमें बेरोजगारी बढ़ रही है। सर, एज ए समाजशास्त्री और एज ए प्रोफेसर आप इसको किस प्रकार देखते हैं। देखिए, उनका कहना पूरी तरह से ये गलत है जी, और ये पूरी तरह से पूर्वाग्रह युक्त है। वो दूसरे देश के इशारे पर यहाँ पर वक्तव्य देते हैं और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और ये दुर्भाग्य मैं पहले की सरकारों के ऊपर इसका आरोप लगाना चाहता हूँ, क्यों नहीं उन्होंने इस तरह का माहौल पैदा कर दिया। ऐसे लोग जो अपने देश से बहुत कुछ अपेक्षा भी रखते हैं और देश की बुराई भी करते हैं, वो दूसरों के कहने पर यहाँ पे देश में कार्य करते हैं। उनका कहना पूरी तरह से गलत है।
5 वर्षों में जो संपन्नता आई है, 5 वर्षों में जो विकास हुआ है, उसके लिए किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है, साक्षात कहीं भी जाके देखा जा सकता है। और जो मोदी साहब ने जो देखिए इतने रोजगार का सृजन नहीं हो पाया, ये सभी लोग जानते हैं रोजगार का सृजन नहीं हो पाया। युवा देश है, युवाओं की संख्या बहुत बढ़ रही है तेजी से, लेकिन उसके लिए अनेक विकल्प पैदा किए उन्होंने। कैसे स्टार्टअप है, मेक इन इंडिया है, मेक फॉर इंडिया है, मुद्रा योजना है, अनेक योजनाओं को उन्होंने लागू किया है और लोग स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, ये केवल अपनी रोटी विदेशी आधार पर सेकते हैं और इनके अंदर एक रिलेटिव डिप्राइवेशन की भावना भी है। ये तुलनात्मक जो अभाव बोध होता है उससे ये ग्रस्त हैं, इनके अंदर नकारात्मक बोध है। ये देख रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, सारी जनता प्रसन्न है, सभी का कल्याण हो रहा है, उनका भी खुद भी कल्याण हो रहा है। इसके बावजूद भी वो जानबूझ के आरोप लगा रहे हैं, चाहते हैं कि हम मीडिया में बने रहें और केवल मीडिया में बने रहने के अनाप शनाप बात कर रहे हैं, जो कि अत्यंत आपत्तिजनक है, गैर कानूनी भी है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी सरकार को करनी चाहिए, ऐसा मेरी मांग है। आप एक शिक्षक के रूप में इस चुनाव को किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, यह चुनाव जो है, जो हम लोग चाहते थे वो उस स्तर तक पहुंच गया है। अब लोग जाति, धर्म, प्रांत, क्षेत्र, भाई भतीजावाद सबसे ऊपर उठ गए हैं और ये हमारे देश की सबसे गंभीर समस्या रही। चाहे वो सांप्रदायिकता की समस्या हो, चाहे वो क्षेत्रीयता की समस्या हो, चाहे वो जातिवाद की समस्या हो या वंशवाद की समस्या हो, ये सारी उठ गई है। लोग समझदार हो गए हैं, लोग उससे ऊपर उठ रहे हैं। बहुत सारे दल इस प्रकार के हैं जो जातियों के आधार पर संचालित हो रहे हैं, लेकिन लोग उससे ऊपर उठ गए। वो समझ गए हैं कि देश में अगर विकास करना है तो हमको इससे ऊपर उठ करके राष्ट्र स्तर पर सोचने की आवश्यकता है। और जब हम राष्ट्र स्तर पर सोचेंगे तो निश्चित रूप से जो हम चाहते थे वो हमको परिणाम प्राप्त होगा और लोग सरकार को वोट देंगे, जम के वोट देंगे। सारे के सारे लोग आज प्रमाण के तौर पर उपस्थित होंगे। आप देख लीजिए, ये जो रोड शो होगा ये पूरे विश्व का कीर्तिमान बनाने जा रहा है। जी, जैसा इनका पिछला रोड शो भी सर बहुत ज़्यादा नामी था, उसमें लगभग 3 से 4 लाख लोग शामिल हो गए थे। इस बार भी उम्मीद यही की जा सकती है। निश्चित रूप से पिछले रोड शो जो था उसमें भी मैं था जी, और मैंने वो देखा रोड शो जी। उसमें बाहर से आयातित लोग नहीं थे, जिसमें पैसा देके बुलाए हुए लोग नहीं थे, स्वेच्छा से लोग आए हुए थे। और कल से पूरे बनारस शहर में सारे देश के लोग आ गए हैं। हमारे ये पूर्व कुलपति भी देखिए विशाखापत्तनम से यहाँ बनारस केवल इसीलिए आए, इनको किसी ने पैसा नहीं दिया है, इनसे किसी ने अनुरोध नहीं किया है, लेकिन इन्होंने की दिल की आवाज़ है, इन्होंने वहाँ से ये चले आ रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ, मैं रात से देख रहा हूँ कि इतने लोग इस विश्वविद्यालय में ऐसे ही सड़कों पर सो रहे थे रात भर, उस रोड शो में सम्मिलित होने आ रहे हैं। और ये ऐतिहासिक रोड शो होगा, आप देखिएगा। ये 3.5-4 किलोमीटर का रोड शो जो लंका से दशाश्वमेध तक जाएगा, वो इतना ऐतिहासिक होगा कि पूरा विश्व उसको देखेगा और पूरे विश्व को दिखाने के लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत से मीडिया के लोग बनारस में आते हैं। जी, आखिरी में सर आपसे 2 टूक सवाल कि अगला प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहेंगे? एट ड्यू रिस्पेक्ट। देखिए, बिना संकोच के मैं कह रहा हूं, अगला प्रधानमंत्री किसे देखना मैं नहीं चाहूंगा, पूरा देश देखना चाह रहा है, पूरा विश्व देखना चाह रहा है, और वो है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। निश्चित रूप से बनारस से वो ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बन करके इस देश में जो और समस्याएं हैं उनको समाप्त करेंगे और हम पूरे विश्व में विश्व गुरु स्थापित हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे श्रीमान अरविंद जोशी सर, जो अपने बेबाक छवि के लिए और बेबाक बोल के लिए भी जाने जाते हैं, जो बिना किसी लाग लपेट के साफा कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो काम किया है पूरे देश की जनता से यह आग्रह है या अपील है या फिर देश की जनता का दायित्व है कि फिर से उन्हें लाया जाए। मैं बात करता हूँ वाईसी सिम्हाद्री सर से। सर, आई एम हैप्पी दैट यू आर हियर फ्रॉम विशाखापत्तनम एंड आई वुड लाइक टू नो दैट हाउ वुड यू एवेलुएट मोदी गवर्नमेंट? बहुत बहुत धन्यवाद। I'm really grateful to you. I'm very happy here today because Honorable Prime Minister is going to contest again here and nominate tomorrow. It started from today. Road show. I must say, of course, I was the Vice Chancellor here. 1998 to 2002, then Vice Chancellor Andhra University, Nagarjuna University, Constitutional Studies Institute in Delhi, Partner Institute twice, President of the Association of Indian University Vice Chancellors, and UNESCO, United Nations, all that. Now, I'm very keen to express my ideas on this matter here. Honorable Prime Minister Modi ji is the greatest Prime Minister India ever had. I say because he is only selfless, completely free from any bias, committed only to the nation,
people of this country, people of the whole thing, we got it these last 5 years. Again, we pray and we pray the voters of this country to again re-elect him as the Prime Minister in the best interest of the nation. India is safe, will develop under his leadership. So we want again Honorable Sri Modi ji should become the Prime Minister again. All the voters of this country should elect him again. First of all, BJP, I must say, is the only first time a real emerged from the Indian soil, unlike Congress. Congress was established by Hume, who is a foreigner, to know the people's mind of India, to run by the British government. So in a way, that's not the real national university of this country. BJP has emerged from the soil for the interest of the country, and in fact BJP behind this, there is RSS organization, which is the greatest selfless organization in this country, established in 1925 in Nagpur, and spread through things. It has become the greatest selfless organization in this country. It is also behind the whole BJP government. That is very good of the whole thing. BJP and RSS are behind the whole development of this country. So I say, I pray the people of this country to understand the whole background of the whole thing, and under his leadership, the entire country is progressing, and a safe and development is taking place under his leadership, because he's only selfless man. You see, all the prime ministers in this country, they are great people, no doubt, but under the present Prime Minister Modi ji, the country is safe and doing very, very well. Some people are criticizing without any base. I say their criticisms are baseless. I say their criticisms are baseless because they are not sound criticisms. Criticism is very essential in a democratic country, but their criticisms are baseless. Fake criticism. Fake. Is a wrong criticisms that doing it. Let them do, but they're not correct according to my judgment. So when all these failures have carefully observed, the administration of other prime ministers, have observed the work of the present prime minister. Completely, this prime minister, present prime minister, is really doing great service selflessly. Flawless administration in this country. Of course, Vajpayee Sahab also has done excellent work, but the present prime minister also did very, very carefully whole thing. So I reiterate the point that the present administration under the great Prime Minister Modi ji is doing very, very well. So the whole world is observing. All the nations are observing Modi Sahab's administration. Even country people are also observing very well. But some people are telling loose words, the wrong words they are using. A responsible people talking about Modi Sahab is not correct, it's not fair. In fact, people who use wrong words against Modi ji, I say suo motu court should file case on them. But using the wrong words, suo motu court people should FIR, they should be lodged against and put them in jail. Because as per law, they have to do it. We are not asking him to do extra. Because how can the people call with the wrong names? This Prime Minister of a country is not X or Y. You have to respect Prime Minister of a country. In fact, our own Chief Minister of Andhra Pradesh talks so loose, so reckless, so bad, because he lost his mind completely. Like Chandrababu Naidu, he lost his mind completely. He is after power, and after he became the Chief Minister of Andhra Pradesh, he did only for his own caste man. He and Venkaiah Naidu, these are the worst people for our Andhra Pradesh produced,
and they have done only for their own caste people, none else. So that is why Chandrababu Naidu talking all kinds of loose words, I don't appreciate, I don't approve that. Because I am very responsible person of this country, very grown, very highly responsible. The president of the Association of Indian Universities, Sarvepalli Radhakrishnan, became the president of the Association of Indian Universities. For the regular university lecturers, I am the next man. So I am telling with such a responsibility that Honorable Chief Minister, our present Chief Minister Chandrababu Naidu is talking so loose to give to do bad propaganda. He goes around the whole thing. All falls under his buttocks. All wrong things are under his buttock. All corruption under his talking nonsense. Going to the various states, I totally disagree with him. In fact, people should teach a lesson for his bad behavior. So I now say that present Prime Minister Narendra Modi ji, we all wish him good luck. I mean, good luck for the country. It's not good luck for Modi ji. It's not good luck to Modi ji. Modi ji doesn't want anything. He wants only welfare, good of the whole country. Goodness of the Modi means goodness of the country. In that context, Modi Sahib should be re-elected and BJP should be re-elected. BJP is the only selfless party today available. All the parties are selfish, no base, no morals, this and that, talking all kinds of things. They are great parties, no doubt. There are great leaders, but they lost basic good things in their way. I don't want to name them, but all the parties, you take any party in this country today, they talk all kinds of things. So they are not doing very well. They are doing selfishly, all the other parties, and doing for their own benefit, for their own caste people, for their own region people, not national interest. Thank you, sir. Thank you for your valuable comment Thank on this government and real situation of this country. सर ने कहा, जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा, कि जो मोदी सरकार है कितना अच्छा काम कर रही है, अभी देश के लिए काम कर रही है और सबसे बड़ी निस्वार्थ भाव से देश की काम कर रही है। और जो चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, वो किस तरह से ओछा बयान दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए, इसका भी आपने अभी सर के द्वारा सुना। धारणा रहा है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो हमेशा कम्युनिस्ट को सपोर्ट करता है। इसी धारणा को तोड़ने के लिए हम अभी आप सर से बात किए थे कि बुद्धिजीवी वर्ग भी राष्ट्रवादी समर्थन है, राष्ट्रवाद के समर्थक हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और इस चुनाव पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।